एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो अंडों के साथ रहती थी। इस बार टोनी चिड़िया ने अपना घर एक बहुत ही सुरक्षित जगह में बनाया था, मक्की के खेत में, जहाँ पर किसी भी शिकारी पक्षी की नज़र नहीं जा सकती थी। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। तेरी कृपा से मैंने अपना घर एक अच्छी जगह पे बना लिया है। अब मुझे बस अपने बच्चों का अंडों से बाहर आने का इंतज़ार है, तब मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टोनी चिड़िया के अंडों से उसके बच्चे बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज मेरा परिवार पूरा हो गया। कितने सुंदर हैं मेरे दोनों बच्चे। एक दिन टोनी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी और उसके बच्चे वहाँ अकेले थे। तभी वहाँ पर उस खेत का मालिक उल्लू आ जाता है। अरे वाह, मेरी फसल तो पककर तैयार हो गई है। मैं कल ही अपने दोस्त कालू से कहूँगा कि वो मेरी फसल को काट दे। फिर उल्लू वहाँ से चला जाता है और उल्लू की सारी बातें वो दोनों बच्चे सुन लेते हैं, जिन्हें सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। दीदी, ये किसान तो कल अपना खेत काट लेगा, हम कहाँ रहेंगे? मम्मा जैसे ही आएगी हम सबसे पहले उन्हें ये बात बताएंगे। मम्मा मम्मा, अभी अभी यहाँ पर उल्लू आया था और वो कह रहा था कि कल वो अपने दोस्त कालू कौवे को कहेगा कि वो ये फसल को काट दे। हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल ये खेत की कटाई नहीं होगी और हम लोग यहीं रहेंगे। तुम दोनों ये सेब खा लो। अगले दिन चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है और तभी खेत में उल्लू आ जाता है और फसल को देखकर वो कहता है, अरे, कालू कौवे ने तो अभी तक ये फसल काटी ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं कल ही अपने भाई को इस फसल को काटने को बोलता हूँ। बच्चे उल्लू की बातें सुनकर फिर से परेशान हो जाते हैं और जैसे ही चिड़िया आती है वो उसे बताते हैं। मम्मा मम्मा, आज फिर से वो उल्लू इस खेत का मालिक आया था और वो कह रहा था कि कल वो अपने भाई को इस फसल को काटने को भेजेगा। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम दोनों फिक्र मत करो, हम कल भी यहीं रहेंगे। कोई नहीं आएगा इस फसल को काटने के लिए कल। अगले दिन चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है। तभी वहाँ पर फिर से उल्लू आता है और देखता है कि फसल तो किसी ने भी नहीं काटी। अरे, मेरे भाई ने भी फसल नहीं काटी है। फसल पूरी तरह से पक चुकी है। ऐसे तो ये खराब हो जाएगी अगर बारिश आ गई तो। मैं ऐसा करता हूँ कि कल मैं खुद ही अपनी फसल काटने आऊँगा। इतना बोलकर उल्लू फिर से वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बच्चे फिर से परेशान हो जाते हैं। चिड़िया जैसे ही दाना लेकर आती है तो दोनों बच्चे फिर से अपने मम्मा को बताते हैं। मम्मा मम्मा, उल्लू अंकल आज फिर से आए थे और वो कह रहे थे कि कल वो खुद अपनी फसल काटने आएंगे। ठीक है बच्चों, कल हमारा यहाँ से जाने का दिन आ गया है। हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर दूसरी जगह वहाँ से चली जाती है और वहाँ जाकर उसके दोनों बच्चे उससे कहते हैं, मम्मा मम्मा, आप कोई जादूगर हो क्या? आपको पहले से सारी बातें कैसे पता होती हैं? आप जो जो भी बोलते हो वही बात सच होती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जब हम दूसरों के भरोसे रहते हैं तो हमारा काम नहीं होता है, और जब हम खुद ठान लेते हैं अपना काम करने को तो वो काम ज़रूर होता है। इसलिए उल्लू अब खुद खेत काटने वाला है तो वो ज़रूर काट कर रहेगा। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमारा काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए।